क्वेश्चन नंबर 1। एक प्लेयर अपने ही पेनल्टी एरिया में बॉल को खेलने की कोशिश करता है और फाउल करता है, जिसके नतीजे में मुखालिफ टीम का वाज़े गोल स्कोर करने का मौका ज़ाया होता है। रेफरी का फैसला क्या होगा? आंसर, रेफरी पेनल्टी की अवार्ड करेगा। क्योंकि बॉल को खेलने की कोशिश के दौरान फाउल हुआ है, इसलिए प्लेयर को कॉशन होगा। बाकी तमाम सूरत हाल जिसमें बॉल को खेलने की कोई पॉसिबिलिटी शामिल ना हो, जैसे हैंडबॉल, होल्डिंग, पुशिंग, पुलिंग वगैरह, रेफरी प्लेयर को रेड कार्ड अवार्ड करेगा। क्वेश्चन नंबर 2। टीम ए को पेनल्टी किक अवार्ड की जाती है। एक आइडेंटिफाइड किकर अपना रनअप मुकम्मल करने के बाद आखिर में जानबूझकर रुक जाता है और बॉल किक करने के दौरान फेनिंग करता है। इसी वक्त गोलकीपर यानी टीम बी का साथी प्लेयर बॉल इन प्ले होने से पहले पेनल्टी एरिया में दाखिल हो जाता है। किकर गोल स्कोर कर देता है। रेफरी का फैसला क्या होगा? आंसर, जब दोनों टीमों के प्लेयर जुर्म करें तो टीम बी के हक में इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाएगी, क्योंकि टीम ए के प्लेयर ने ज़्यादा सीरियस ऑफेंस यानी इलीगल फेंटिंग की है और किकर को अनस्पोर्टिंग बिहेवियर पर कॉशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3। एक टीम ए का डिफेंडर अटैक शुरू करता है और अपने साथी अटैकर को लॉन्ग पास करने की कोशिश करता है। टीम ए का अटैकर इस वक्त मुखालिफ टीम के हाफ में ऑफसाइड पोजीशन पर खड़ा है। वो बॉल को लेने के लिए वापस अपने ही हाफ में आता है और बॉल को खेलता है। रेफरी का फैसला क्या होगा? आंसर, रेफरी खेल रोक देगा और मुखालिफ टीम बी को जहां ऑफसाइड ऑफेंस हुआ है वहां से इनडायरेक्ट फ्री किक अवार्ड करेगा। इनडायरेक्ट फ्री किक वहां से लगाई जाएगी जहां से किकर ने बॉल को खेला है या मुदाखलत की है। क्वेश्चन नंबर 4। दुरुस्त तरीके से थ्रो इन लेने के दौरान टीम ए का एक प्लेयर बॉल को दोबारा खेलने के लिए जानबूझकर मुखालिफ प्लेयर पर थ्रो करता है। रेफरी का फैसला क्या होगा? आंसर, रेफरी खेल जारी रखेगा। यह कोई जुर्म नहीं है जहां तक कि बॉल को केयरलेसली, रेकलेसली या ताकत के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से थ्रो इन ना किया गया हो। इस सूरत में ऑफेंस के मुताबिक पाबंदी लगाई जाएगी और टीम बी को डायरेक्ट फ्री किक दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5। मैच के शुरू होने पर एक टीम के पास 10 प्लेयर्स हैं, क्योंकि एक प्लेयर लेट हो गया है जिसका नाम किक ऑफ के वक्त टीम लिस्ट में मौजूद था। मैच शुरू होने के बाद क्या ये प्लेयर खेल का हिस्सा बन सकता है? आंसर, जी हाँ। जब खेल रुका हुआ हो तो प्लेयर खेल के मैदान में दाखिल हो सकता है, लेकिन रेफरी की इजाज़त के बाद। अगर ये 11 प्लेयर्स की तादाद को पूरा कर रहा है तो इसका सब्स्टिट्यूट कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसे प्लेयर माना जाएगा। इस टीम को जितनी सब्स्टिट्यूशन की इजाज़त है इसमें कमी नहीं की जाएगी।